पूज्य बापूजी महाराज लिखते हैं, मैंने अभी अभी किसी बात के बारे में विचार किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि मेरी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई है और अगर मैं उसे बताने के लिए सुबह का इंतज़ार करूं तो मैं इसे भूल सकता हूं। स्वर्ग और नरक के बारे में कितनी चर्चाएं होती रहती हैं, तो मैं अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। निश्चय ही यह मेरा अपना शोध कार्य है और आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। यह मेरी खोज है कि नरक पापियों के लिए है, स्वर्ग मूर्खों के लिए है, जबकि दिव्य लोक उन आत्माओं के लिए है जिनको मोक्ष मिल गया है। और ज़रा देखिए, लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। मैंने अभी जो कुछ आपको बताया है वह आप अपने भाई बहनों को बता सकते हैं। मुझे यकीन है उन्हें यह नया विचार बहुत पसंद आएगा। मैं आपको एक नए अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ डेनमार्क में हुआ था। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था और अचानक से मैंने शाहजहाँपुर के अपने घर को खिड़की पर आरोपित पाया, अर्थात मानो मेरा घर खिड़की के ऊपर आ गया हो। यह सब मेरी जागृत अवस्था में था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अपनी आँखें 1 मिनट के लिए बंद की और जब खोली तो फिर से वही बात हुई। यहाँ एक और तो बगीचे के दृश्य के साथ यह खिड़की थी और उसके ऊपर किसी दूसरी फिल्म की तरह मेरा घर और सब कुछ था, जैसे कि मैं शाहजहाँपुर में था। तुम व्यस्त थे, अन्यथा मैं तुम्हें यह दिखाकर जानना चाहता था कि क्या तुमने भी वैसा ही अनुभव किया है। आप इस पर विचार करें। क्या तुम्हें यह अनुभव याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जहां मैंने दो चीज़ों को एक साथ देखा था? अब मुझे इसका स्पष्टीकरण मिल गया है। आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि भगवान कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वह महल में बैठे हुए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो भी चल रहा था वह देख सकें। यह भी वही था जो भगवान कृष्ण ने किया था। दूसरा सीन या दृश्य दूसरी फिल्म की तरह आंखों के ऊपर था। इस तरह वहाँ मानो दो फिल्में हैं। एक वहाँ स्वाभाविक रूप से है, जबकि दूसरी दूर की तस्वीर थी या वह घटना है जो कोई देखना चाहता है। इस प्रकार किसी विशेष नेत्र का खुलना अथवा ऐसी ही किसी बात का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, लाला जी की कृपा से मुझे एक बिल्कुल नया अनुभव हुआ है। जब मैं भारत के बाहर यात्रा करता हूँ तो मुझे बड़े अनोखे अनुभव होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी बातें यहाँ क्यों होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर अवसर के लिए नई तकनीक भी सामने आ रही है। यह शोध कार्य मेरे मालिक की कृपा द्वारा ही संभव है। मुझे ध्यान नहीं कि एक और अद्भुत बात जो यहाँ हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया है या नहीं। आमतौर पर मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ कृपा रोज़ाना एक बार उतरती है, लेकिन यहाँ इस जगह पर कृपा हर घंटे उतरती है। यह इतना सटीक होता है मानो घड़ी देखकर किया जा रहा है। यह हर घंटे उतर रही है और यह ना तो मेरा काम है और ना ही मेरे मालिक का। यह सीधे ऊपर से आ रही है। यह सब मेरे मालिक की कृपा का परिणाम है।